अस्सलाम वालेकुम। मैं तो इस बारे में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का कि उन एमएलए साहब ने हम लोगों पर भरोसा किया और इतने कम वक्त में हमको टिकट दिया। कहीं ना कहीं ये हम पे बहुत एजाज का काम किया है उन्होंने, जबकि मैं 30 साल जहाँ पे वर्कर था, शेख रशीद साहब का, शेख आसिफ साहब का, उन लोगों ने टिकट नहीं दिया। अब क्या वजह थी अल्लाह जाने, लेकिन उससे कम वक्त में 3 घंटों में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने मुझे टिकट दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इत्तेमाद किया मुझ पर और इस वार्ड में मेरे भाई को नुमाइंदगी का मौका दिया। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश से उनका भरोसा कायम रखूंगा और इस वार्ड में नुमाइंदगी करने की कोशिश करूंगा। लोगों से वोट की अपील करूंगा कि ये आने वाला इलेक्शन कारपोरेशन का है। यहाँ पे चुनाव अवामी मुद्दे पर होना चाहिए और कहीं ना कहीं आवाम यहाँ की जानती है कि फारूक कुरैशी रोड, गटर, पावर बिल, पुलिस स्टेशन, दवा खाने के मसले के लिए हमेशा यहाँ अवेलेबल रहते हैं। तो वार्ड में कि लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि शहर में ऐसे ही नुमाइंदे को कारपोरेटर बनाया जाए या उनको जिताया जाए जो आपके बीच में मौजूद रहता है। फारूक कुरैशी को इस्लाम पार्टी में एक चेहरा माना जाता था। वो काफी अपने वार्ड में मुताबिक भी रहे हैं और एमपी रहते थे। अब एमआईएम से उम्मीदवारी करने के लिए आज वो तैयार हैं। अवाम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? आवाम की तरफ से तो माशाअल्लाह, मैं स्कूल के ज़माने में या आपने एक शेर सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो ये आप हम सब ने ये शेर सुना है, लेकिन अल्लाह करम से इस शेर का मतलब मुझे कल मालूम हुआ। जिस वक्त फारूक कुरैशी का नाम एमएलए साहब ने डिक्लेयर किया नुमाइंदगी के लिए, तो हम सखावत होटल पे मैं और तनवीर जुल्फकार हम 10-12 लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो हमारा ये मूड हुआ कि यार चलो वार्ड में घूमा जाए। तो कुछ ही मिनटों में 10 से 15 मिनट में काफिला ऐसा हो गया जैसे 400 से 500 लोग हो गए वहाँ पे धीरे धीरे। तो ये आवाम का ये ख्वाहिश थी कि यार ऐसे ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। तो मैं जब सलाम चाचा रोड पे आया हूँ तो कम से कम 500 से 700 लोग हमारे साथ थे। बहुतों ने उसको कवरेज किया, बहुतों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे वो चला। आवाम को ऐसा ही नुमाइंदा चाहिए और ऐसा ही लीडर चाहिए। आप अगर जानकारी लोगे तो यहाँ कुछ समाजवादी के उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं, उनमें से तो कुछ ऐसे शहरी सतह के लीडर हैं, तो पब्लिक उनको कैसे गटर साफ करने का बोलेगी। कुछ बड़े बड़े कारोबारी है, कुछ अपना, उनको तो कम से कम कारपोरेशन का कुछ समझेगा भी नहीं, क्योंकि वो उनके कारोबार में रहेंगे। तो गरीब आवाम के सुख दुख में कौन खड़ा रहेगा। तो आवाम से मेरी शहर की गुजारिश है, कारपोरेशन चुनाव में अपना नुमाइंदा खुद चुने, किसी के बहकावे में ना आए। वार्ड नंबर 7 का जो पैनल बन रहा है उसके साथ तनवीर जुल्फकार भी है। उस पैनल के साथ आप अवाम में किन मुद्दों को लेकर हम कारपोरेशन चुनाव में आवाम को अवामी मुद्दे पर वोट मांगने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम मांगा करते थे, यहाँ पिछले 4 मरतबा से हम फारूक कुरैशी के लिए हमने यहाँ चुनाव में पब्लिक से वोट मांगा है। 2 मरतबा पब्लिक ने यहाँ पे हमको जीत दिया है अल्लाह के रहमो करम से। 2 मरतबा जैसे हार हुई, लेकिन हम वोट मांगते रहेंगे और वोट हम मांग रहे हैं अवामी मुद्दों पर। रोड गटर के मुद्दे हों, स्कूल के मुद्दे हों, जो लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव है, यहाँ लोकल ही मुद्दे चलना चाहिए। मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि लोकल मुद्दों पर ही वोट दें। पार्टी में शामिल होने पर अवाम की तरफ से आपको क्या मिलता है? अरे यार, वो तो गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। मैं तो मेरी लाइफ का सबसे सियासत में मैं 30 साल से हूँ। 1995 में मैंने पहली बार शेख रशीद साहब को वोट दिया था, लेकिन कल मैं एमआईएम में जो गया हूँ, जो पब्लिक ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है, तो मैं उसको संभाल नहीं पाया हूँ। इतना खुश था मैं कि यकीन जानो अल्लाह बेहतर जानता। मैं दोपहर में 12 बजे सोया हूँ, पूरी रात जागा हमारे खुशी के लोगों के फोन, लोगों के SMS, व्हाट्सअप। इतना तो मुझे फोन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। एक फोन मतलब मेरे साथ हादसा ये हो गया कि मेरा फोन हैंग हो गया, एक साथ 3 कॉल, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब पब्लिक का बहुत रुझान, रिस्पॉन्स, दुआएं, फोन, SMS। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का। और लोगों ने यहाँ तक बोला कि यार अब तुम सही जगह गए हो, तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ। इससे पहले आप इस्लाम पार्टी के सोशल मीडिया पर सदस्य थे और आप हमेशा से मजलिस के खिलाफ जो है बातें करते थे, लेकिन पार्टी में आके आपको मजलिस की कौन सी बात पसंद है?
यहाँ तो फिलहाल मजलिस के बारे में तो मैं तो कम बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ लीडर जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हैं, जिससे मैं 10 या 15 मिनट मिला हूँ, तो मैं उनकी बेइंतहा इज्जत करने लगा हूँ। आवाम देखे कि कुछ जलसे में मैं उनसे मौका मांगा हूँ MLA साहब से कि मुझे जलसे में 2 मिनट का टाइम दिया जाए, मैं उसकी बातें वहाँ रखूंगा मेरी इंशाल्लाह। मैं यहाँ मुफ्ती इस्माइल साहब को मैं जैसा समझता था, ये उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम जैसे 30 साल दूसरी पार्टी के मुखालिफ वर्कर को उन्होंने 3 घंटे में टिकट दिया, तो ये एजाज है मेरे लिए। अभी आप अकेले खड़े दिन 3 महीना जमा हो गए। देखिए ये पब्लिक का रिस्पॉन्स देखिए, ये लीडर की मोहब्बत देखिए, क्योंकि मैं 30 साल तक कांग्रेस में था, मैं जहाँ खड़ा रहता था इस वार्ड में मुझे दूसरा आदमी कभी नहीं रुका है। ये आप लोगों के सामने है, यहाँ जितने भी लोग 40-50 साल के उनको सबको मालूम है, हमें लोगों के पास वोट मांगने जाना पड़ता था। यहाँ अल्लाह के करम से मुफ्ती साहब के साथ जाने से ये फर्क मिला है कि लोग खुद चल के आ रहे हैं मुबारकबाद देने। मुझे तो ऐसा कल की तारीख में महसूस हुआ कि कल ही मैं जीत गया 2000 वोटों से। मुबारकबाद। थैंक यू। और उसके जो वर्कर है उनसे आपकी मुलाकात जैसे हुई होगी, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आपको उनको जाना पड़ता, और उसके बाद आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से मैं यही अपील करूंगा कि मजलिस के जो जिम्मेदारान है, खासतौर से इफ्तार सेठ हो गए, मालिक भाई हो गए, इन्हीं से मेरी मुलाकात हुई है कि ये लोग जैसे हमको बताया गया 30 सालों में हम उनके मुखालिफ थे कि यार ये ऐसे हैं वैसे हैं, मैंने यकीन जानिए 3 घंटे में जैसे 45 साल मेरी उम्र आदमी को स्टेटस परखने की जैसे कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, तो मैंने ऐसा देखा कि यार हमको जैसे मुकम्मल झूठ बताया गया, एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैला के हमें उनको जैसे विलन बताते थे, जबकि ऐसा कहीं नहीं लगा। मुफ्ती साहब ने मुझे देखा, मैं बात करा उनसे, वो चीज मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैं उनकी ऑफिस में से बाहर चला गया था, मुझे फरीद बोल के उन्होंने अंदर बुलाया, तो इसके लिए मैं मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं उससे इंशाल्लाह किसी वक्त मैं माफी भी मांगूंगा आवाम के सामने। कहीं से उनकी तरफ से ऐसा लगा कि सोशल मीडिया पर आप उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करते थे, तो ऐसा उनसे मुलाकात से तो मुझे शर्म तो महसूस हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं साजिश का शिकार था। मुझे कोई जैसा वो बोलते हैं ना मराठी में कोई परोस देना, तो मुझे कोई परोस देता तो हम लोग आगे बढ़ा देते थे, जबकि हकीकत में ऐसा कहीं नहीं है। मुफ्ती इस्माइल एक वाकई में एक आलिम है, और उससे ये वो एक MLA भी हैं, उनके पास अच्छे किरदार गए, मुझे 10-15 मिनट में मालूम पड़ा। अब इंशाल्लाह लोगों की मोहब्बत रहेगी, मैं गुजारिश करूंगा मुझे मुफ्ती साहब के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले और आवाम का काम कर पाऊँ मैं। आपका जो पुराना होता था सोशल मीडिया के सब्र थे, इसकी जगह आज इस्लाम पार्टी ने सफीद बॉक्सर को भी है, आपको कोई पैगाम उनके लिए? सफीद बॉक्सर भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इस्लाम पार्टी में वो ऐसे सोशल मीडिया का ओहदा लिया है, तो वो उस काबिल हैं, वो संभाल सकते हैं, क्योंकि वो ओहदा बोले तो लोगों को जोड़ना होता है, और सफीद बॉक्सर में ये कलाकारी है। और कुछ चीजें शेख आसिफ की बहुत अच्छी हैं, जो आदमी चूज करने में वो कहीं ना कहीं कामयाब रहते हैं। एक वार्ड की जो वोटर है, आवाम है, उनसे एक आपकी अपील आप आवाम की से मैं यही पूरे शहर के आवाम से गुजारिश करूंगा, वार्ड नंबर 7 खास तौर से, कि मजलिस के उम्मीदवार को वोट दे पतंग निशान पे, और हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का साहब के हाथों को मजबूत करे, और चारों पैनल में मजलिस का उम्मीदवार जीत कर आए। महापुर बोले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैठे कारपोरेशन में। जानते हैं कि मजलिस के मुतवाज़िर उम्मीदवार है इस वार्ड के, क्योंकि यहाँ 2 लोगों का फाइनल होना बाकी है। हमारे जो फैसला करेंगे हम उनके साथ। शुक्रिया।